हेलो एंड वेलकम टू अब्सार आलम लाइव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफ़ हैं आप? मैं मसरूफ़ हूँ। आपने ये टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की करवा दी है एक ही दिन में। मैं सोच रहा था कितने अरसे आपने से। डाउनलोड नहीं किया अभी तक? नहीं, मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरे जेन्युइन पास स्मार्टनेस बहुत है। अल्लाह की दी हुई काफ़ी है। तो ज़बरदस्त। अब उसमें इशू ये है, लेकिन दौर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैं सोच इसमें ये रहा था। देखिए, एक एक पूरी दुनिया में एक जल्जला आ गया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन ने एक छोटा सा काम किया, और मैं ये सोच रहा था कि कौमें जो होती हैं ना, वो ऐसे तरक्की याफ्ता होती हैं, ऐसे तरक्की करती हैं, ऐसे मजबूत बनती हैं। पिछले एक साल से मुसलसल चाइना पे ट्रंप हमले किया जा रहा है, मैं ड्यूटियां लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। 2023 से चाइना पे वैसे भी पाबंदियां लगी हुई हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, एक्सपोर्ट नहीं करे चिप्स उसको। तो अभी ट्रंप ने आते ही फिर कहा कि मैं ड्यूटीज़ लगा दूंगा चाइना पे। ट्रंप ट्रंप ने जीत गया, तो उससे फर्स्ट लग रहा था फरवरी से कि शुरू चीन भी के हो लिए रही हालात है। ख़राब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आते ही 500 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम होती है, 500 बिलियन डॉलर की उन्होंने एक नया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक उन्होंने कंसोर्शियम बनाया। सॉफ्ट बैंक भी उसका हिस्सा था, एआई भी था, ओरेकल भी था। और उनको कहा कि आप इस पे एआई आप की एडवांसमेंट पे काम करें। एडवांसमेंट पे काम करें। और और हियर वी हैव उसमें डीप आपस में सीक। लड़ाई भी हो गई, इलॉन मस्क की भी और सैम एल्टन ऑल्टमैन। ऑल्टमैन की आपस में लड़ाई भी हो गई। यस। ठीक है। और उसमें उसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी। सऊदी अरब ने भी प्लेज किया 600 बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें कुछ पैसा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जाना है। और वलीद बिन तलाल जो हैं, सऊदी एक इन्वेस्टर हैं, वो उसमें टिकटॉक खरीदने में टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। टिकटॉक खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, इलॉन अच्छा। मस्क के साथ मिलके। हाँ हाँ। तो चाइनीज़ कंपनी। चाइनीज कंपनी, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और जो ट्रंप ने कॉल किया आते ही मोहम्मद बिन सलमान को कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपकी हुकूमत की कायम रहने की गारंटी देंगे, आप हमारे यहाँ ये इन्वेस्टमेंट करें। बल्कि ये कहा है और कि 1 ट्रिलियन तक करें, ट्रंप ने तो हाँ, तो यहाँ लेकिन तक कहा 600 है। बिलियन बिलियन प्लेज तक हुआ तो है। हो गया। उसमें वलीद बिन तलाल एक आम है। वलीद बिन तलाल बाय द वे बहुत बड़ा सऊदी बिजनेसमैन है। एक्स जो जब इलॉन मस्क ने खरीदा, तो उसमें भी मेरा ख्याल 40% शेयर जो है ना, वो वलीद बिन तलाल का है उस हाँ। इन्वेस्टमेंट में। तो ये देखें, पता नहीं है चीज़ें लोगों को। तो खैर, यानी एक बात ये हो रही टेक थी। वॉरफेयर शुरू हो गई है बिल्कुल। और बेसिकली। इंडिया के साथ मोदी के साथ बात की ट्रंप ने, चाइना को काउंटर करने के लिए। और मोदी को असला बेचने के लिए ऑफ़र की है कि इंडिया असला ख़रीदे अमरीकी उनके साथ। तो अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है उसको वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को असला बेच के पैसे कमाना चाहता है अमरीका और ट्रंप। लेकिन इस सब हजूम के दरमियान, जब आप देख रही थी कि जब इनाग्रेशन हुई, हल्फ बर्दारी हुई है जो ट्रंप की, उसमें आपने एक तस्वीर मुझे भिजवाई थी जिसमें एक सफ में बैठे हुए हैं तमाम महमूद बिलियनर्स। अयाज। बिलियनर्स, हाँ, महमूद आजाद, बिलियनर्स। और वो सारे टेक बिलियनर्स थे, सब ऑल टेक्नोलॉजी का टेक काम करते थे, जायंट्स इन इतने बड़े बड़े। वन उन फ्रेम। सब को, उन सब का जवाब चीन ने। देखिए, कहते हैं कि खामोशी में काम करो कि आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। लेट योर सक्सेस मेक नॉइसेस। यस। राइट, यही हुआ ना। चाइना ने कितने सुकून से ये सब कुछ सुना। और आप टाइमिंग देखें कि जैसे ही ये सब कुछ हो गया अनाउंस, और राब्ते हो गए और इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हो गई, उन्होंने अपनी ये लॉन्च कर दी ऐप ने, डीप सीक। अब डीप सीक जो है, फ़र्क ये है कि 6 मिलियन डॉलर तकरीबन लगा है इस पे, इसको लॉन्च करने में। और इसकी जो मेन राइवल है चैट जीपीटी, उसको 6 बिलियन डॉलर लगे थे लॉन्च जब किया, और अब तो 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। यस। और 600 बिलियन डॉलर अभी, 500 बिलियन डॉलर अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने प्लेज किया था ट्रंप ने आते ही कि इस पे हम मज़ीद एडवांसमेंट का काम करेंगे। उन्होंने 6 मिलियन डॉलर की सारी ये है कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक इंडस्ट्री खर्च करी है, वहाँ चाइना ने वही काम इन अ फ्यू मिलियन डॉलर्स करके फ्यू तो मिलियन दिखा डॉलर दिया। कर दिया, और सबके लिए उसने सबके लिए फ्री कर दिया। जबकि चैट जीपीटी पे 20 डॉलर महीने के आम सी हो तो वो, और $200 महीने के अगर आप एडवांस लेवल पे उसकी यस। रिसर्च चाहें, तो उन्होंने नॉलेज को फ्री कर दिया सबके लिए। जबकि अमेरिकी कंपनियां प्रॉफिट बना रही थी नॉलेज बेचने पे, और क्योंकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई थी। तो अब इस पे जो है ना,
और उसके नुकसान बल्कि क्या ये होते बड़ा एक इंटरेस्टिंग है इसके अंदर कि अमेरिकन जो टेक बिलियनर्स हैं वो आपस में यही बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी या ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेसिकली डिज़ाइन हुई थी ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए, वो अब कैपिटलिज्म का एक बिजनेस बन चुका है। बिजनेस की तरफ आप ज़्यादा चले गए हैं, ह्यूमैनिटी की वेलफेयर कहीं पीछे रह गई है, एआई ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था लोगों को। अब एक जाहिर है कि कंपैटिटर भी आ गया है, तब आपको परफॉर्मेंस अपनी तरफ बेहतर करनी पड़ेगी। जब आप कंपैटिटर के बगैर काम करते हैं तो आप और तरीके से एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए तारीखी अब एक नया जो अमेरिका में बहस शुरू हुई है, और ये जो इसका फाउंडर है उसका नाम बड़ा मुश्किल सा इसलिए मुझे नहीं आता। तो मैंने लिखा था कहीं। उसने 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 पता क्या कहा है, वो अभी कुछ अरसा पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चाइना में। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी टेक्नोलॉजी के अपने जाइंट्स की। उसमें उसने ये बात की थी, इसके फाउंडर ने। उसने कहा था, लियांग वेनफेंग। हाँ, लियांग वेनफेंग। लियांग वेंगफेंग, ठीक है। ऐसा ही लियांग नाम होगा। वेंगफेंग ने कहा कि चाइना को इमिटेटर कहा जाता है टेक्नोलॉजी का, कि हम नकल मारते हैं टेक्नोलॉजी की। अमेरिका टेक्नोलॉजी लीडर है, वो जो टेक्नोलॉजी बनाता है, वो We are the आईफोन बनाता है, followers. वो उसकी चिप्स बनाता है, हम उसकी नकल मार लेते हैं। वो कोई और चीज़ बनाता है, हम उसकी नकल मार लेते हैं, और हम फिर सस्ती बनाते हैं तो सारी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं। उसने कहा हमें इस नकल मारने के कल्चर से निकल के अब हमें इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए। हमें क्रिएट करनी, नई इनोवेशन करनी चाहिए, स्टेप अप करनी चाहिए अपनी स्टेप गेम अप करनी चाहिए बेसिकली। अपनी गेम को। और उसने एक ही झटके में कर कर दी। दिया। ठीक है, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, शायद आपके जेन जी वालों को ना पता हो कि जो तारीख है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है जितनी भी, 20,000 साल है, 50,000 साल है, 1 लाख साल है, जब से इंसान इस कायनात में आया है, तब से लेके 200-250 साल पहले तक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होता था वो चाइना होता था। आप तारीख उठा के पढ़ लें, कागज़ ईजाद हुआ, पहिया ईजाद हुआ, और जितनी भी चीज़ें हैं, ज़राअत में जितनी तरक्की हुई है, एस्ट्रोलॉजी में जितनी तरक्की हुई है, आर्किटेक्ट में जितनी तरक्की थी, आर्किटेक्चर में, ये सब इसमें चाइना जो था लीडर था। और फिर ये हुआ कि फिर यूरोप आगे बढ़ गया, अमेरिका आगे बढ़ गया। पिछले 200-250 साल ये लीडर बन गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो पिछले 30-35 साल से, 40 साल से चाइना ने बेइंतहा मेहनत की है, बेइंतहा अपनी पॉपुलेशन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसको पढ़ाया है, अच्छी तालीम दी है। और अब वो आके अपनी वो खोई हुई, वो चाहते थे कि हमारी जो पोजीशन है वर्ल्ड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीडर की, हम वो वापस लेंगे। और 2 दिन पहले उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया है। तो अब वो इस वक्त इसमें एआई में वो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ इनोवेट की है जिससे एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, जो नैस्डैक है, इनविडिया उनकी जो कंपनी चिप्स बनाती है, ये कौन से चिप्स होते हैं, ये कंप्यूटिंग के खाने लिए वाले चिप्स basically। नहीं है। हमारे जनरल जन जी को तो चिप्स वो खाने वाले पता है ना, ये ऐसा वो नहीं है चिप्स सर। नहीं है, रहने दें। ऐसा नहीं मैं है। जानता हूँ, आप मैं नहीं जन जानते। जी को बहुत अच्छी तरह आप जानता बिल्कुल हूँ। इतना सा जानते मैं हैं through आप बता social दें, media and अच्छा चले, reels। मैं इस पे बात करते हैं, इस पे करते हैं। तो वो वाले चिप्स नहीं है जो Yes। हम केएफसी से ऑर्डर करते हैं घर The में, computing मैकडोनल्ड chips से ऑर्डर basically। करते हैं घर में चिप्स, या वो लेज के चिप्स, ये वो ये आप चिप्स नहीं अपने है। बूमर्स को बता रहे होंगे बिकॉज बूमर्स को नहीं, मैं एक्स वाई को भी बता रहा हूँ, हाँ। बूमर को भी बता रहा हूँ कि, और जेन जी को भी बता रहा हूँ कि अच्छा। ये आप लोगों को चिप्स On आपके लिए, behalf of तो Gen ये Z, जो चिप्स है I ना, tell you कि इनविडिया Gen Z जो को है ना, पता है। वो टेक्नो चिप्स, कंप्यूटिंग चिप्स बेसिकली जो कंप्यूटिंग होती चिप, हैं। ठीक है। अब उसमें उसका $600 बिलियन का नुकसान एक दिन में हुआ उसके शेयर्स को। और टोटल मिला के स्टॉक मार्केट जो है अमेरिका की, $1 ट्रिलियन का नुकसान एक दिन में हुआ है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स भी सफ़र किए हैं, मेटा के भी किए हैं, और एआई के भी किए हैं। तो ये जो इतना मसला हुआ है ना, ये सिर्फ एक इन्वेंशन से हुआ जिस पर सिर्फ $6 मिलियन लगाए हैं उन्होंने। लेकिन Yes। दिमाग इस्तेमाल किया। और एक और बड़ी चीज़, एक जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज चाइना के लिए हुई है ना, जब पाबंदी लगाई उन पे अमेरिका ने चिप्स एक्सपोर्ट करने की, जो अमेरिका में बनती थी चाइना जाती Back थी, in और 2022। 2020 उसमें जो वो लगाते थे तमाम गैजेट्स में, उस पर जब पाबंदी लगाई ना, तो उस पर फिर चाइना ने खुद
अपनी experimented with their own. अपनी उन्होंने रिसर्च की, एक्सपेरिमेंटेशन की, और उसमें उन्होंने उस चिप के साथ एक सस्ती चिप मिला के तो ये नई टेक्नोलॉजी बना दी है जिससे दुनिया में इनकलाब ले आया। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इस टाइम पे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का एक वॉरफेयर है जिसके लिए इंडिया, अमेरिका, चाइना compete कर रहे हैं, एंड we'll have to step up our game as well कि हम उस दौड़ में relevant रहें। अच्छा, हम इतने इंडिया irrelevant इंडिया ना हों। और वो हम भी compete कर रहे हैं ना, हम भी तो कर रहे हैं ना चिप्स में। तो अभी मुझे किसी ने भेजा कि वो शाहरुख खान का कोई क्लिप, उस पे उसने कोई घड़ी पहनी हुई है ना, उस पे वो बनी हुई है स्टोरी। तो मैंने कहा हम शाहरुख खान की पीछे और उसकी फिल्मों के पीछे पड़े रहते हैं, दुनिया डीप सीक पे चली गई है। अच्छा, उससे मुझे याद है शाहरुख खान की एक फिल्म है रावण, अगर आपको याद हो, उसका गाना याद होगा, चमक चलो। चलें अब मैं इस तरह कह देता हूँ, उस गाने वाली फिल्म जो है ना रावण, उसका है R1 और ये RA1। RA1, Yes। RA1 हाँ, ठीक है, रावण। रावण। तो वो रावण उनका एक और भी, हिंदुइज्म में हाँ। एक कैरेक्टर भी है। तो ये जो डीप सीक की जो नई ये टेक्नोलॉजी आई है, इसका नाम R1 R1 है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसका। ऑपरेटिंग जिसका नाम है R1। तो पता नहीं चाइना ने इंडिया से लिया है या इंडिया कह सकता है कि जी देखिए हमने कितना अच्छा, पहले ये आप सोच मेरी लिया तरह था। कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे आ गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया वालों ने कहना देखिए हमने तो इतने Good साल job। पहले R1 बना लिया था, तो चाइना ने तो अब बनाया। तो ये लेकिन फिल्मों से आइडियाज आते कोई हैं। पता नहीं इंडियन मीडिया का वो पकड़ भी सकते हैं यहाँ से नहीं आइडिया। देखिए, जो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएटिव राइटर्स जो होते हैं, वो आइडियाज़ देते हैं दुनिया को, साइंस को आइडियाज़ देते हैं। ये होता है, इस पर कोई शक नहीं।